आज है जी 24 जुलाई 11:34। चंद्रमा नीच का है, चंद्रमंगल दोनों आमने सामने हैं। तो उम्मीद करो इस धरती के लोगों पे अगले 2 दिन में जो है पैसे आने की संभावना है। इस धरती के 800 करोड़ लोगों पे कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर आएगा अगले 2 दिन में। 25 जुलाई में भी चंद्रमंगल का संबंध है। तो कल भी जिनकी जो भी पेमेंट आनी है, सेल आनी है, मेरे विचार से ज़रूर होगी। कोई प्रॉपर्टी रेंटल कमीशन, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़मीन जायदाद के लिए ठीक लग रही है 25 जुलाई। 26 जुलाई 26 जुलाई में चंद्र बुध आमने सामने हैं। तो इस धरती पे जितने डॉक्यूमेंटेशन के काम हो रहे हैं, रजिस्ट्री के काम होने हैं, कोटेशन, टेंडरिंग, रिपीट ऑर्डर, वो आएंगे 26 जुलाई को। चंद्र बुध का संबंध बेटर देन बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, भांजी, मामी, चाची, ताई, घर, गाड़ी, फार्मो, ज़मीन, जायदाद, बेटर देन बेस्ट। तो इस धरती के लोगों के लिए अच्छा टाइम है 26 जुलाई। जैसे कई लोग मेरे से नाराज़ हो जाते हैं, ट्रंप का बुध है मिथुन में, एलन मस्क का भी बुध मिथुन में है, और तुम्हारा उसी ने उसे गोल्फर बनाया है। तो जो 3 नंबर का बुध है ना, अच्छा माना जाता है। तो ट्रांजिट में बुध मार्गी हो गया, पहले वक्री था, आज रात को 4 बजे तक। तो समझ लो जब बुध वक्री होता है तो कन्या राशि वाले और मिथुन राशि वाले ट्रिपल माइंड हो जाते हैं, डबल माइंड, ट्रिपल माइंड। तो डबल माइंडनेस जो है उनकी ख़त्म हो गई। मेरे को लग रहा है आजकल में भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8,000 मेरा रेंट रह गया, परमात्मा ने चाहा 8,000 का इंतजाम हो जाएगा आजकल में। और मैं सोच रहा था जैसे शनि वक्री हो रहा है ना 27 जुलाई से 11 दिसंबर, तो उसमें मेरे को उम्मीद थी धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे, 30 साल खर्चे तो ख़त्म ना हो। समझ लो 100 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 200 करोड़, 300 करोड़, अब से 30 साल पहले थी ना, जैसे 30 साल पहले वाला योग है ये सेम। तो 27 जुलाई से 11 दिसंबर में मेरा था जाके लोगों से मिलूँगा, गुड़गांव में, सैनिक फार्म में, छतरपुर में, नोएडा में मिलाऊँगा। तो 26 जुलाई बेटर देन दी बेस्ट। अब उसमें 27 जुलाई आ गई। 27 जुलाई में भी चंद्र बुध का संबंध है। इससे अच्छी बात क्या है, ये शनि वक्री हो गया, शनि के साथ लिखा है वह। भगवान सूर्य हैं 10 डिग्री के कर्क में। तो जब तक सूर्य कर्क में ना, समझ लो तो इस धरती के 10-20-50% लोगों की ना बुद्धि काम नहीं करेगी अगले 20 दिन बाद भगवान सूर्य अपने घर में आ जाएंगे। तो शायद बुद्धि ठीक काम करे, लेकिन उसमें केतु बैठा है, सूर्य केतु का संबंध है। समझ लो अब से अगले 50 दिन ये ग्रहण लगेगा। आई थिंक 28 जुलाई का ग्रहण है, 28 अगस्त का ग्रहण है। तो 28 अगस्त के बाद इस धरती के लोगों की बुद्धि ठीक काम करने लगने की संभावना है। अगले अदरवाइज उसके बाद फिर सूर्य शनि का संबंध है, उसमें प्लस पॉइंट आ गया। शनि वक्री है 27 जुलाई से 11 दिसंबर। तो सूर्य को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। शुक्र भी नीच हो रहा है, शुक्र नीच हो रहा है 2 अगस्त को। मंगल मिथुन में जा रहा है 2 अगस्त को। तो लग रहा है भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंगल 25 डिग्री का है, बुध 22 डिग्री का है, गुरु अस्त है, गुरु भी राइज कर जाएगा। शुक्र सिंह में है, शनि वक्री है, राहु 6 डिग्री का है, केतु 6 डिग्री का है। राहु कुंभ में है 5 दिसंबर तक। तो ये इनकम में थोड़ी सी रुकावट देता है, बिजनेस में थोड़ी सी रुकावट देता है। केतु सिंह में है 5 दिसंबर तक। तो ये संडे के संडे ना एक मानसिक अशांति सी देगा। और सोमवार के दिन एक घर में अशांति, जैसे ये जंतर मंतर पे नहीं चल रहा, जैसे अमेरिका में चल रहा है, अमेरिका में, ईरान में, इजराइल में जो चल रहा है, एक मतलब अशांति, घर में अशांति, गाड़ी में अशांति, ज़मीन जायदाद में अशांति। केतु 28 जून 2028 तक देता रहेगा। ये कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी चलती रहेगी। तो इसमें है जी ये बेटर देन बेस्ट हो गया 27 जुलाई। 28 जुलाई भी बेटर देन बेस्ट। शनि वक्री हो गया, लोन मैटर सोल्व हो जाएंगे, इनकम मैटर सोल्व हो जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मैटर सोल्व हो जाएंगे। 29 जुलाई को चंद्रमा है 10 में, सामने गुरु और सूर्य बैठे हैं, पूर्णिमा है इसका मतलब। 29 जुलाई भी धरती के 10-50% लोगों के बिजनेस मैटर, घर, गाड़ी, फार्म, जमीन जायदाद के मैटर सोल्व हो जाएंगे। प्रॉपर्टी मैटर ऑर्डर के लिए कुल मिला के 29 जुलाई ठीक है। राहु देख रहा है, लेकिन कुल मिला के ठीक है। 31 जुलाई में चंद्र राहु का संबंध है, सामने शुक्र केतु बैठे हैं। तो ये लव मैरिज करा देता है, NRI से मैरिज, विदेशी से मैरिज, US पासपोर्ट होल्डर से मैरिज, या यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर से मैरिज, चाणक्यपुरी एम्बेसी एरिया की मैरिज।
31 जुलाई ठीक है, एक तरह से प्रेम विवाह समझ लो, अजीब से प्रेम विवाह है, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है देखो। शुक्र 1 अगस्त को शुक्र नीच हो गया। शुक्र नीच है, शनि वक्री है, तो शुक्र नीच जो है कुछ गलत हरकतें करा देगा लोगों से। शनि वक्री है इसलिए बच गए, इसलिए लीगल प्रॉब्लम से बच गए। चंद्र राहु कुंभ में है, पैसे के लिए ठीक है। चंद्र शनि का संबंध है 3 अगस्त को, तो 1, 2, 3 अगस्त तो टेक्निकली ठीक हो गई उसमें, क्योंकि वक्र शनि वक्री हो गया है, चंद्र शनि का संबंध बन गया है। तो इस धरती के लोग इतना पैसा कमाएंगे, 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। इसमें सिर्फ एक है, चंद्र शनि का संबंध है 3, 4 अगस्त। शुक्र सामने बैठा है नीच का। नीच का शुक्र है, कोई औरतों पे खर्चा करा देगा, और क्या करेगा, कपड़े वपड़े पे खर्चा करा देगा, कोई लग्जरी आइटम पे खर्चा करा देगा। 3, 4 अगस्त जो है औरतों पे खर्चा, लग्जरी आइटम पे खर्चा। 5 अगस्त को चंद्रमा जो है मेष में आ गया, मंगल बुध मिथुन में है, तो टेक्निकली 5 अगस्त बेटर देन बेस्ट। तो मिथुन वालों को इतने पैसे आ जाएंगे भाई, किराया चला जाए, सैलरी चली जाए, वेजेस चली जाए, जो भी खर्चे नहीं होते आदमी के, एक्सपेंसेस, खर्चे लायक पैसा जो है 5 अगस्त को आ जाएगा। मंगल भी 3 में, बुध भी 3 में, तो बेटर देन दी बेस्ट। 5 अगस्त भी मैंने भी 18,000 रेंट देना होगा, 8,000 अभी का भी देना है, किराने वाले के भी 8-9 हज़ार देने होंगे। 6 अगस्त बेटर देन दी बेस्ट, दाल रोटी का इंतजाम हो जाएगा। चंद्रमा भी नीच हो गया, शुक्र भी नीच हो गया। चंद्रमा वैसे तो उच्च है, भाव से नीच हो गया। चलो ये मनी मैटर को सोल्व करेगा, औरतों के मनी मैटर सोल्व करेगा, लेकिन कुछ नीच तरीके से हो सकता है, क्योंकि शुक्र नीच है। तो 8 अगस्त चंद्रमा, पैसा तो आएगा लेकिन नीच तरीके से आएगा। 9 अगस्त चंद्र मंगल का संबंध बन गया। चंद्र मंगल का संबंध ये हो सकता है ट्रंप के लिए ठीक ना हो, ये जॉन कैनेडी टाइप का योग बन गया ट्रंप के लिए। ट्रंप जॉन कैनेडी, चंद्रमंगल का योग जो है ये समझ लो ठीक नहीं है। ये चंद्रमंगल का जो मिथुन में योग बन गया ना, इसका मैं कह नहीं सकता। मेरे को लगता है ट्रंप के लिए पता नहीं कैसा रहेगा, कोई आइडिया नहीं है मेरे को। चंद्रमंगल मिथुन में है, आई थिंक जॉन कैनेडी टाइप वाला योग है। 11 अगस्त में चंद्र गुरु सूर्य बुध इकट्ठे हैं, गुरु राइज कर गया, भगवान सूर्य हैं 24 डिग्री के, चंद्रमा है 4, ठीक है। शनि वक्री है, बेटर देन बेस्ट। तो टेक्निकली मिथुन राशि वालों को 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, 50,000 करोड़ जो भी आएगा ना, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ मिथुन वालों को, वो आएगा 11 अगस्त को। 11 अगस्त को चंद्र गुरु सूर्य बुध का जो संबंध है ना, इस धरती पे जो भी डीलें होंगी ना, 10 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़, 5 लाख करोड़, ट्रिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, जो ट्रिलियन डॉलर की डीलें होंगी ना, वो 11 अगस्त को होंगी। 11 अगस्त सूर्य गर्क में, चंद्रमा गर्क में, तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की डीलें जो ऑल ओवर वर्ल्ड होनी हैं 11 अगस्त। 12 अगस्त मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। 13 अगस्त चंद्र केतु राहु का संबंध है, ठीक है। 15 अगस्त चंद्र शुक्र का संबंध है। चंद्र शुक्र का संबंध है, तो शुक्र नीच है और शनि देख रहा है, तो लग्जरी आइटम पे खर्चा करा सकता है, औरतों पे खर्चा करा देगा, कोई लेडीज़ आइटम पे खर्चा करा देगा। 15 अगस्त में इस धरती के लोग जो है ना, लग्जरी आइटम, लेडीज़ पे पैसे खर्चेंगे। 16 में भी औरतों पे ही खर्चा है। 18 में भी क्या चक्कर हो गया।
18 अगस्त में चंद्रमा तुला में आ गया, ठीक है। ये मतलब दाल रोटी के पैसे दे देगा, मतलब सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स का वकील, इनकम टैक्स का वकील, जीएसटी, ये वो, मतलब उतने पैसे आ जाएंगे। 18, जैसे 18,000 किराया देना है मैंने और 8-9 हज़ार किराने के हो जाते हैं, उसका इंतजाम हो जाएगा 18 अगस्त को। शुक्र नीच है, शनि वक्री है। चंद्रमा नीच हो गया। 19-20 अगस्त में भी धरती के लोगों पे पैसे आएंगे। ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, सब पे थोड़े बहुत पैसे आएंगे। इस धरती के 800 करोड़ लोगों पे पैसा आएगा 20 अगस्त को। चंद्रमा भी नीच है, शुक्र भी नीच है। चंद्रमा भी नीच है, शुक्र भी नीच है। तो पता नहीं क्या क्या नीच कर्म है, मेरे को नहीं मालूम। मतलब कोई भी आए, पैसा आएगा, चाहे कोई घटिया काम से आए। और चंद्रमा नीच है 22 अगस्त में भी। ये भी चंद्र शुक्र दोनों ही नीच हैं। ये तो नीच कर्मों से पैसा आएगा 22 अगस्त, 23 अगस्त। चंद्र मंगल का संबंध बन गया धनु में। धनु का संबंध भी ठीक है। 25 अगस्त 25 अगस्त में चंद्र गुरु का संबंध है। इस धरती के 10-50% लोगों की अपनी घर, गाड़ी, फार्म और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बन जाएगी। केतु देख रहा है कर्क राशि को और राहु देख रहा है चंद्रमा को, तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। केतु के लिए 10 केले दान कर दो अगर रुकावट आ रही है ना बिज़नेस में, काम धंधे में। केतु को प्रसन्न करने के लिए 10 केले, बिज़नेस में अगर रुकावट है तो 10 केले जो है ना शिव मंदिर में दो। 28 जून 2028 तक कोई भी घर, गाड़ी, फार्म, जमीन जायदाद में प्रॉब्लम आ रही है, घर का माहौल ख़राब है, माताएं परेशान हैं, तो 4 केले या 10 केले अगर मंदिर में दे दोगे तो घर, गाड़ी, फार्म, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, रेंट, माताएं, घर में खुशियाँ बन जाएंगी। 10 केले दान करो, बोलो कि हे परमात्मा मेरे घर का माहौल सुखी हो जाए। 4 केले दान करो, मेरा घर का माहौल सुखी हो जाए, घर, गाड़ी, फार्म, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाए। और बिज़नेस में रुकावट के लिए 10 नारियल जो है बहते पानी में बहा दो। जमुना जी में बहाओ, मेरे पाप नष्ट हो जाएँ, गंगा जी में पुण्य जाग जाएँ। 10 नारियल माँ काली के मंदिर में दे दो, शनि मंदिर में तुड़वा लो, नवग्रह मंदिर में तुड़वा दो। तो उसमें जो बिज़नेस में रुकावट आ रही है ना काम धंधे में, वो ठीक हो जाएगी। चंद्रमा को राहु देख रहा है 5 दिसंबर तक। 27 में भी जो है चंद्र राहु का संबंध है। 28 में भी चंद्र राहु का संबंध है। सामने सूर्य, बुध, केतु आ गए। इस धरती पे जितने एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी मैटर सोल्व होंगे ना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, स्विस बैंक, लंदन के बैंक, यूरोप के बैंक, तुम्हारे बारबाडोज, ये जहाँ वो मोनाको, हाउस ऑफ मोनाको है, जहाँ की मतलब कि बैंक मैटर, प्रॉपर्टी मैटर, यूरो, डॉलर, पाउंड, यूरो के मैटर सोल्व होंगे ना। ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, मनी मैटर, ये तुम्हारे एम्बेसी एरिया के, ये ठीक होंगे 28 अगस्त को। आई थिंक 28 अगस्त का ग्रहण भी है। 28 अगस्त को सूर्य है 10 और राहु है 5। इसका मतलब 21 अगस्त को जो सूर्य है, भगवान सूर्य है, वो राहु से, केतु से आगे निकले जाएंगे। राहु से, केतु से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि राहु, ये सूर्य है 10 डिग्री का, राहु केतु है 5-5। तो इसका मतलब है करीब 21-20 अगस्त के बाद लोगों को थोड़ी सी शांति पड़ जाएगी। 17 अगस्त के बाद लोगों को थोड़ी सी शांति पड़ जाएगी। काम धंधे, कमाइयाँ ठीक हो जाएंगे। ऑर्डर 17 अगस्त के बाद ऑर्डर आने लग जाएंगे। 19 अगस्त भी बेटर देन बेस्ट। 30 अगस्त चंद्र शनि का संबंध है, सामने नीच का शुक्र बैठा है। 30 अगस्त भी ठीक है, वक्री शनि है, इतना पैसा देगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 31 अगस्त चंद्र शनि का संबंध है, ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अच्छा लाभ देगा। कोई भी उल्टे सीधे कामों से जो है अच्छा बेनिफिट देगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब जो भी है, मतलब ठीक रहेगा। 1 सितंबर 1 सितंबर में चंद्रमा 1 में आ गया, चंद्र गुरु का योग है। टेक्निकली तो 1 सितंबर ठीक है, शुक्र नीच है, बस और क्या है, गुरु उच्च है, ठीक है। 1 सितंबर भी ठीक है। 3 सितंबर शुक्र आ गया तुला का। तो इस धरती के लोगों को जो सहयोग मिलेगा ना,
दादा दादी का सहयोग, नाना नानी का सहयोग, मामा मामी का सहयोग, चाचा चाची का सपोर्ट, इम्पोर्टर का सहयोग, एक्सपोर्टर का सहयोग। वो 3 सितंबर को जो शुक्र आ गया ना 7 नंबर में, ये होगा जी बेटर देन दी बेस्ट। शादियों के लिए वैसे ठीक है, लेकिन उसमें आगे जाके शुक्र नीच होना था। मैरिज के लिए कुल मिला के ठीक है 3 सितंबर। 6 सितंबर में चंद्रमा कहाँ गया? चंद्रमंगल का संबंध है मिथुन में। 6 सितंबर चंद्रमंगल मिथुन। चंद्रमंगल मिथुन में। उसके बाद जो है जी 9 सितंबर चंद्र गुरु का कर्क में संबंध है, तो घर गाड़ी फार्म जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मैटर्स हो जाएंगे। तुला का शुक्र बेटर देन बेस्ट, कन्या का बुध बेटर देन बेस्ट, सूर्य केतु बेटर देन बेस्ट। इसका मतलब 9 सितंबर में घर गाड़ी फार्म जमीन जायदाद, इनकम, सरकार से इनकम, $10,000 का जैकपॉट, $15,000 का जैकपॉट, $50,000 का जैकपॉट, 200 करोड़ का लोटो, जो भी बनेगा ना, ये उच्च का बुद्ध दे देगा। चंद्र गुरु बेटर देन दी बेस्ट। 13 सितंबर, इसमें इसका मतलब है 13 सितंबर को लोटो लिख सकता है। जो $10,000 का लोटो, $15,000 का लोटो, $50,000 का जैकपॉट, $10,000 का जैकपॉट, $15,000 का जैकपॉट, $50,000 का जैकपॉट निकलेगा 13-14 सितंबर में। चंद्रमा 22 डिग्री का, इसका मतलब 12-13-14 सितंबर में 12-13-14 सितंबर में जैकपॉट निकल सकता है। $10,000, $15,000, $50,000 बेटर देन बेस्ट। 15 सितंबर चंद्र शुक्र इकट्ठे हैं। चंद्र शुक्र जो है ना 15 सितंबर में 7 नंबर में, तो ये सहयोग दिलाएगा। दादा दादी का सहयोग, नाना नानी का सहयोग, मामा मामी का सहयोग, चाचा चाची का सहयोग, इम्पोर्टर का सहयोग, एक्सपोर्टर का सहयोग। और शादियों के लिए भी अच्छा है। 15 सितंबर वाली शादी 50 साल चल सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में शुक्र ने वक्र ही होना है, तो 15, 16, 17 में ऐसे रिश्ते आ सकते हैं जो 50 साल चले। ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है जो 100 साल चले। 15 सितंबर बेटर देन दी बेस्ट। 16 सितंबर चंद्रमा नीच हो गया, तो ये धरती के लोगों पे दाल रोटी के पैसे आ जाएंगे 16, 17, 18, 19 में। 19 सितंबर चंद्रमा आ गया जी धनु में। धनु का चंद्रमा भी ठीक है। 23 सितंबर चंद्र गुरु मंगल का योग बन गया। मंगल हो गया जी नीच। मंगल हो गया नीच। चंद्र मंगल गुरु का नीच का संबंध, और केतु देख रहा है। चंद्र सूर्य बुध का संबंध आ गया बेटर देन दी बेस्ट। 29 सितंबर में भी जो शादियां होंगी 50 साल चलेंगी, जो पार्टनरशिप होगी 100 साल चलेगी। शनि वक्री है। बेटर देन दी बेस्ट। बेटर देन दी बेस्ट। इसमें बुध है 4 डिग्री का, शुक्र है 13। तो समझ लो 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर इर्द धरती वालों के लिए ऐसी शादियां जो 50 साल चले, पार्टनरशिप जो 100 साल चले। दादा दादी का सहयोग, नाना नानी का सहयोग, मामा मामी का सहयोग, चाचा चाची का सहयोग, सबका सहयोग मिलेगा 28-29 सितंबर में। बेटर देन दी बेस्ट। 30 सितंबर बेटर देन दी बेस्ट शादियों के लिए। उसके बाद आ गया जी सितंबर के बाद 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को चंद्रमा उच्च का है। 1 अक्टूबर भी कुल मिला के ठीक है। धरती के लोगों के पैसे आएंगे। 3 अक्टूबर चंद्रमा मिथुन में ठीक है। मिथुन का चंद्रमा ठीक है। 6 अक्टूबर चंद्र मंगल गुरु कर्क राशि में।